नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। उम्मीद है आपकी फैमिली अच्छी होगी, आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे हैं। रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानी सुरगुल रहते हैं, जैसे कि मैं हर बार आपको अलग अलग कहानी सुरगुल कराती हूँ। आज की भी कहानी बेहद खास है और आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की है जिसका दोषी उसे पाया नहीं गया, बाइज्जत वो बरी हो चुका था। इसी बीच एक अलग सी कहानी, एक अलग सा सीक्वेंस जो सामने आया था। मैंने जब ये कहानी सुनी मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो बता दे कि इश्क, मोहब्बत, प्यार, जुनून, ये तो आपने हर कहानी में सुना होगा और ये दुनिया भर में बहुत फेमस है, क्योंकि हर किसी को प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून होता ही है। लेकिन क्या कभी इश्क, मोहब्बत, प्यार, जुनून और सनक और पागलपन ये साथ में आ जाए? क्या होगा अगर ये सारी चीजें एक साथ एक आदमी में इस कदर आ जाए कि वो किसी का कत्ल करके किसी के रूह को अपने घर में रख ले? और अगर बात करें इस इश्क, मोहब्बत, प्यार, जुनून और सन की इस पागलपन को, अगर इसे थोड़ा भी डिफरेंस देना चाहे तो बहुत ही बारीक और बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। अगर प्यार या जुनून में अगर ये जो बातें होती हैं प्यार मोहब्बत की, इसमें अगर सभी चीजों में एक हद होती है, अगर वो हद, वो चीज पर्सन पार कर ले, उस बाउंड्री को वो पार कर जाए, तो वो हो जाता है सन की और पागल। ये सारी बातें एक डॉक्टर के अंदर आ चुकी थी। बता दें कि कहानी है एक डॉक्टर की जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी उसने अपने प्यार के पीछे पाने के लिए, या कह सकते हैं उसके साथ वक्त बिताने के लिए, उसने अपने प्यार की सारी हद पार कर दी और वो एक सन की और पागलपन है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जिसने अपनी सारे प्यार की हद पार कर दी। तो ये बात है 1899 की, यानी आज से एक शतक पूरा पीछे की बात है, जहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करता था उस जमाने में। यानी 1899 की बात है, जहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करता था जो कि जर्मनी का था। उसने अपना सारा बचपना, सारा सब कुछ, बालपन अपने जर्मनी में बिताया। उसका बर्थ भी वहीं का था। अब सारा चीज सामने तो थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे एक सपना आया करता था कि उसे एक काली बाल वाली औरत, या कह सकते लेडी, उसके सपने में आती है और उसके कोई पूर्वज, या कह सकते हैं उसकी कोई पूर्वज रही होगी एक लेडी। ऐसी उसे दो लेडी आती है, एक लड़की जो कि जिसके काले घने बाल है, और जो उसकी पूर्वज है वो उसे कहती है कि ये जो तुम्हें बार बार लड़की आती है, ये तुम्हारी वाइफ है, ये तुम्हारी फ्यूचर सोलमेट है। ये सपना कोई एक बार नहीं आया, ये बार बार रिपीट होते गया और ये बहुत सालों चला। वो बचपन से जवान हुआ, यानी 17-18 की उम्र में आया, तब भी उसे ये सपना बार बार दोहराया गया। तो उसने ये सारे पागलपन को, या कह सकते एक भ्रम को, उसने सच मानना चालू कर दिया। लोगों ने इसे बहुत सारा कंसल्ट किया, लेकिन ये माना नहीं। ऐसे ही इसने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करते वक्त ये जर्मनी से अमेरिका शिफ्ट हो चुका था। जब ये जर्मनी से अमेरिका आया, तब इसने अच्छा सा जो नौकरी किया, जहाँ पर वो एक लैब टेक्नीशियन करके एक अपनी जॉब चालू किया था। उसके बाद सारा ही सब कुछ ठीक था। इसके बाद उसकी 1899 के बाद 1-2 साल बाद, यानी उसकी एक लड़की से शादी हो जाती है जो कि उसके उस सपने से बहुत ही अलग थी, डिफरेंट थी, और उसकी किसी नॉर्मल लड़की से शादी हो जाती है। इसके बाद उसे 2 बच्चे भी होते हैं। धीरे धीरे ये सारा जो साल थे ये जल्दी जल्दी निकलते जाते हैं, सब कुछ अच्छा ही चलते रहता है। इसका जो सपना था वो धीरे धीरे मिटता जाता है। इसके दिमाग से वो सारा ही जो भ्रम था वो धीरे धीरे कम होते जाता है। सब कुछ बराबर चल रहा था। अब उसके 2 बच्चे होने के बाद 1926 में, यानी 27 साल बाद, इसकी शादी होने के 27 साल बाद ये फिर से अमेरिका से, जर्मनी से ये अमेरिका आया था और जॉब के लिए। इसके बाद उसकी शादी हो गई। इसके बाद वो अमेरिका से फिर
अपने घर जर्मनी गया। अब जर्मनी में वो एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगा, अपने घर परिवार छोड़कर, या कह सकते हो उसकी बीवी और बच्चों को छोड़कर ये अकेला वहाँ पर जर्मनी में शिफ्ट हुआ। सब कुछ बराबर चल रहा था, इसके सपने वगैरह भी सब कुछ कम होते गए थे। एक्चुअल में वो टाइम पर पूरा ही बंद हो चुके थे सपने। इसी बीच 1930 22 अप्रैल की बात है, 1930 में ऐसा ही अपने रेगुलर चेकअप में चल रहा था। इसी बीच एक पेशेंट आता है और वो पेशेंट के बाल, एक लेडी पेशेंट आती है जो कि जिसके बाल काले, जैसे कि से यानी ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर का मैंने शायद आपको नाम नहीं बताया होगा, इसका डॉक्टर था कार्ल टेस्लर। ये कार्ल टेस्लर के जो सपने में इतने सालों पहले लड़की आती थी, वो लड़की उसके सामने साक्षात उसके सामने खड़ी है और उसे वो दिखती है। उसका नाम था मरिया एलेना हेलन। और जैसे ही उसे दिखती है, यानी डॉक्टर को दिखती है, वैसे ही इसकी होश उड़ गई थी, क्योंकि इतने सालों से जिस लड़की की तलाश में था वो लड़की आज उसके सामने है। लेकिन ताउम्र इसकी तब 60 से 62 हो चुकी थी। इतने साल इसने उस सपने की लड़की पीछे भागते हुए ये 60 से 62 की उम्र में आ चुका था। इसके बाद जब लड़की की इसने तहकीकात की, पूछताछ की, तब पता चला कि उस लड़की की उम्र करीबन 30 वर्ष है। 30 साल की उस उम्र में, यानी इस डॉक्टर के डबल में, उस लड़की के डबल में उस डॉक्टर की उम्र थी। यानी जब वो 30 का था तब वो पैदा वगैरह हुई होगी, इसलिए आज तक कि वो उसके लाइफ में नहीं आए होंगे। इसी बीच उसने थोड़ा और तहकीकात की, थोड़ी और जानकारी निकाली, इंफॉर्मेशन देखा, तो पता चला कि उस लड़की का नाम मरिया एलेना हेलन है। इसके बाद उसकी उम्र में पता चली, उसका उस किस चीज़ के लिए वो उस हॉस्पिटल में आई थी वो पता चला। लेकिन जब उसे पता चला कि वो उस हॉस्पिटल में क्यों आई थी, तब उसके होश उड़ गए। करीबन उसके टीबी सामने आया था और उस समय में टीबी का जो इलाज था यानी नामुमकिन था। और उस टीबी का आज के समय में, यानी 2023 के समय में तो ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन टीबी का अभी तो पूरा इलाज निकल चुका है। लेकिन 1930 की बात जो है, तब टीबी का इलाज यानी नाइलाज ही माना जाता था, उसके लिए कोई उपाय नहीं था। उसे पता था कि उसके पास बहुत ही कम उम्र है, यानी बहुत ही कम समय है, उस डॉक्टर को भी पता चल गया था। इसके बाद उसकी थोड़ी उसने चेकअप करना चालू किया, थोड़ा उसका ट्रीटमेंट चालू किया लगातार। अब उस हॉस्पिटल में उसका जब ट्रीटमेंट चालू हुआ, वो लगातार आती गई। इसी बीच दोनों के बाद बातचीत चालू हो गई, थोड़ी करीबी आ गई। इसके बाद एक दिन यानी 25 अप्रैल एक दिन ऐसा ही थोड़ा बात करते करते इसने अपने सपने के बारे में बताया। जो इसे लड़की अपने सपने में दिखती थी वो रियल में, हकीकत में उसके सामने थी। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में एक सपना आता था जिसमें मेरे पूर्वज ने कहा था कि मेरे लाइफ में एक ऐसी लड़की आएगी, मुझे दिखती भी थी जो कि तुम हो मेरी लाइफ में। अभी जो तुम दिख रही हो वो मेरे सपने में आया करती थी। और पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितनी हकीकत है, लेकिन तुम मेरे सपनों में आती थी। अब उसे तो ये बात थोड़ा मस्का लगाया जैसी लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कि उसे उसके सपने में वो लड़की आती थी, उसके जब सामने बैठी तब उसने बताया उसके सपने के बारे में कि मेरे लाइफ में जो तुम अभी आई हो, बहुत सालों पहले मेरे सपनों में आया करती थी। इसी वजह से उसने बारे में बताया कि उसकी अच्छी खासी शादी हो चुकी है। उसने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद में उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो भी अपने मम्मी पापा के घर रहती है। इसी वजह से कुछ दिनों से कुछ अजीब सा सिम्टम्स लगने लगे, इसलिए वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने। डॉक्टर के पास चेकअप में पता चला कि उसे टीबी है। सभी हैरान परेशान से थे उसके घर पर भी। अभी इसी बीच उसके पता था डॉक्टर को भी और उस पेशेंट को भी, यानी मरिया एलेना हेलन को भी पता था कि उसके पास बहुत ही कम समय है। इसी बीच 2 साल हो गए, 1.5 साल निकल गया, यानी अभी निकल गए थे थोड़े बहुत साल।
तभी अचानक जिस चीज़ का उन दोनों को डर था और उस लड़की के फैमिली को भी जो डर था वो सच हो गया। 25 अप्रैल 1931 को, यानी जब उसके सामने आई थी 22 अप्रैल 1930 को, हाल ही में 1-1.5 साल निकला था। 1931 22 अप्रैल को उसकी 25 अप्रैल को सॉरी डेथ हो गई। अब मरिया एलेना हेलन की जब डेथ हो गई तब सबसे ज़्यादा तो सदमा इस डॉक्टर को लगा था, क्योंकि इस सारी चीज़ों का उसे सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचा था, क्योंकि वो उसके घर पर भी आना जाना चलता था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, सारी चीज़ें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अभी तुम अपने घर पर रेस्ट करो। तो इसी बीच में तंग आकर कि एलेना हेलन अब हॉस्पिटल में नहीं आएगी, अब उनकी मुलाकात नहीं होगी, इसलिए उसने अपने ट्रीटमेंट के लिए उसके घर जाना लगा। थोड़ी करीबियाँ बढ़ गई, उन्होंने बात शेयर करने लगी, इसी बीच थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, लेकिन एलेना हेलन के पास बहुत ही कम समय था। इसी बीच उसकी मौत हो जाती है। अब मौत के बाद जब उसे दफनाया जाता है, दफनाने के जब बाद में कुछ दिनों तक के उस पर फूल वगैरह चढ़ाने आते हैं उनके, यानी जर्मनी या अमेरिका में कह सकते हैं, बहुत ही ऐसा चर्च, एक शमशान घाट में कब्रिस्तान में उसे जब दफनाया जाता है, उस दिन भी ये डॉक्टर वहाँ पर मौजूद रहता है। बहुत दिनों तक के 1-1.5-2 महीना तक के वहाँ पर वो रेगुलर जाया करता था। इसी बीच एलेना हेलन की भी बहन वहाँ पर आया करती थी, उसकी फैमिली भी वहाँ पर फूल चढ़ाने आया करती थी। अब सारा इन्हें लगता था, इनके पेरेंट्स को, इस एलेना हेलन के पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि शायद उसकी ट्रीटमेंट करता था, इससे ज़्यादा सदमा पहुंचा है। लेकिन 2 महीने के बाद जब वो उसकी बहन फिर उसकी कब्र पर जाती है फूल चढ़ाने, लेकिन वहाँ पर वो डॉक्टर मौजूद नहीं था। जो आदमी उसके मौत के बाद से हर दिन हर घंटे उसके पास वहाँ पर बैठा करता था, उसके पास ही रहा करता था और उससे बातें किया करता था, ऐसे ही कहा जाता। ये सारी चीज़ें जब अचानक से बंद हो गई तो उसकी बहन को थोड़ा शक हुआ। इसी बीच वो उसके घर पहुंची, उसके हॉस्पिटल चली गई। जब 2 महीने बीत गए, जहाँ पर कब्रिस्तान में वो उसके कब्र पर आया नहीं, उसे फूल नहीं दिया, तो शायद हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने भी कहा, उस एलेना हेलन के बहन को भी कहा कि शायद उसके जख्म भर चुके होंगे इतने दिनों में, इतने सालों में। अब धीरे धीरे 2 साल हो गए, एलेना हेलन की बहन अपने घर चली गई। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो फिर लौटी, फिर उसकी कब्र पर जाती है, तब भी वहाँ पर नहीं दिखा। उसकी फिर थोड़ा तहकीकात करती है कि कहाँ काम करता है, उसकी जॉब वगैरह देखती है तो डॉक्टर निकलता है। डॉक्टर के बाद में देखा जाता है कि वो वहीं पर ही है, उसी सिटी में। ऐसा भी नहीं है कि उस सिटी में नहीं है इसलिए वहाँ पर नहीं आया, सारी चीज़ें एकदम क्लियर थी। अब वो उसके घर चली जाती है, बीच घर पर जाती तो शायद कोइंसिडेंटली उसके घर पर ताला लगा रहता है। अब वो सोचती है कि शायद मेरे मन का भ्रम होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा होगा, जो भी था। लेकिन इस बात को 7 साल बीत जाते हैं, 7 साल बाद भी वहाँ पर वो नहीं आता। अभी इसे अपने मन का इसकी बहन को पूरा मन का जो एक क्वेश्चन फिर भी था इतने सालों से, यानी 1938 आ जाता है, मतलब उसकी मौत हुई थी 1931 में, फिर 2 साल फिर बीत जाते, 1933 आ जाता है, फिर भी नहीं दिखा। इसी बार 1938 आ जाता है, यानी पूरे 7 साल बीत जाते हैं उसकी मौत को, फिर भी वो वहाँ पर नहीं रहा। लेकिन जब पता चलता है कि वो उसी सिटी में है, वहीं पर हॉस्पिटल में काम करता है, वहीं रहता है। तो उसके घर चली गई। जब वो उसके घर चली गई तो वहां पर उसके घर का ताला खुला हुआ था। अब वो उसके घर पर जैसे ही नॉक करती है, वैसे ही डॉक्टर सामने आता है, मुस्कुराता है। अब ये उसके घर जाती है, अंदर से बैठती है, जैसे ही पानी मांगती है वैसे ही वो अपने किचन की ओर जाता है और ये पूरे घर के कमरों की तहकीकात करती है, देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तली जमीन खिसक जाती है। वो कुछ ऐसा देखती है कि वो उल्टे पैर घर के बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर निकलती है वैसे पुलिस को पहला कॉल करती है। और उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके बेडरूम में उसके बेड पर एक लाश पड़ी है और वो लाश सजी धजी है और उस लाश पर कुछ वैक्स किया गया है, यानी वैक्स कुछ कैंडल्स के जो वैक्स किया जाता है उस टाइप का उसे कुछ ऐसी चीज़ों से बनाया है उस लाश को कि वो थोड़ा फ्रेश लगे या फिर उसके हाथ पैर लगे।
इस तरह के उसे कुछ बनाया जाता है, उसकी आंखों को भी कुछ आर्टिफिशियल कलर दिया जाता है, क्योंकि वो अंदर से तो उसका जो ढांचा था वो पूरा लाश का था। अब उसे पुलिस आती है, पुलिस पूछती है कि ये किसकी लाश है। वो एक सेकंड भी नहीं लगाता और कहता है कि ये मरिया एलेना हेलन की है। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये इतने सालों से इसके घर पर लाश कर रही है। उसे पूछा जाता है कि आपने इसे कहाँ से लाया, तो वो कहता है कि मैंने इसे कब्रिस्तान से उठाकर लाया। क्यों लाया पूछा जाता है पुलिस ने, तो वो कहता है कि मेरे सपने में ये आती थी और जैसे ही इसकी डेथ हुई उसके बाद मेरे पूर्वज ने कहा कि ये तो ये तुम्हारे लाइफ में इसलिए आई थी कि तुम इसके साथ रह सको। अब जब उसकी मौत हो चुकी है तब तुमने उसे कब्रिस्तान में सुला दिया, उसे घर ले आओ और उसकी अच्छे से खातिरदारी करो। ये बार बार सपना आने के कारण मैं मजबूर हो चुका था उसे कब्रिस्तान से घर लाने। अब वो उसकी लाश को वहाँ से खोद कर घर ले आता है और उसे अपनी दुल्हन की तरह सजाता है, उसके साथ बात करता है। और मानिएगा वो जिस बेड पर रखी गई थी उसकी लाश, यानी मरिया एलेना हेलन की, उसी बेड पर वो वहीं पर सोता, वहीं पर रहता, उस घर में ही रहता और उसे थोड़ी भी भनक नहीं थी कि वो मर चुकी है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन कोर्ट में ये साबित होता है कि उसने तो कोई क्राइम ही नहीं किया, उसने तो कब्रिस्तान से सिर्फ एक लाश लाया और अपने घर पर सजा के रखा, ये कोई गुनाह नहीं है, इसलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे 10 की 10 तक में। बने रहिए एमनेस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।